अब तक की डिस्कशन में हम देख चुके हैं कि किस तरह से एंड और नॉट को यूज करके हम अपने डिजिटल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। और जो हम सर्किट डिजाइन करते हैं वो या तो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं या प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में होते हैं। अब जब सर्किट तैयार हो गए तो हमारी अगली कोशिश हमेशा ये होती है कि हम इन सर्किट को इस तरह से बनाएं ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। साइंटिस्ट ने जब इस पर काम शुरू किया कि कॉस्ट रिड्यूस की जाए तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि हम ये गेट्स किस तरह से तैयार करते हैं। ये गेट्स जिस मटेरियल से तैयार किए जाते हैं उसे कहते हैं सिलिकॉन। उसके क्रिस्टल से हम ये गेट बनाते हैं। उस प्रोसेस को जब स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट ने देखा कि सबसे पहले उस प्रोसेस में एक नई तरह के गेट तैयार हो जाते हैं। किस तरह नई तरह से? जो पहला गेट उनको हासिल होता है जब वो एंड गेट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक नया गेट उनको हासिल होता है जो इस गेट की आउटपुट एंड की आउटपुट से रिवर्स काम कर रहा होता है। क्या मतलब, कैसे रिवर्स? कि जहां पर जीरो आउटपुट होती है एंड में, वहां पर वो 1 आउटपुट दे रहा होता है और जहां 1 आउटपुट होती है वहां 0 दे रहा होता है। और जब उन्होंने और गेट का प्रोसेस करते हैं तो उसमें पहली स्टेज पे जो गेट उनको मिल जाता है वो और गेट से रिवर्स काम कर रहा होता है। कैसे? कि जहां इसके 0 है वहां उसके 1 होता है और जहां 1 है वहां पर 0 आउटपुट दे रहा होता है। यानी कि एंड से रिवर्स काम कर रहा होता है और से कर रहा होता है और हाफ प्राइस के अंदर तैयार हो रहा होता है। साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा कि ये क्योंकि गेट एंड गेट के रिवर्स काम कर रहा होता है तो उन्होंने उसका सिंबल ये बनाया और इसके आखिर में नॉट गेट का बबल लगा दिया कि ये एंड गेट से रिवर्स काम कर रहा है। और इसका नाम उन्होंने रख दिया नैंड, NAND। एन आएगा नॉट से, ठीक है। और ये जो नई किस्म का गेट था उन्होंने उसका सिंबल और की तरह बनाया और उसके आखिर में बबल लगा दिया और ये सिंबल बन गया और इसका नाम उन्होंने रख दिया नॉट। यानी कि हाफ प्राइस पर जो हमें गेट मिल जाते थे वो नैंड थे और नॉट। साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम किसी तरह से अपने ये सर्किट इन गेट से ही बना लें, बजाय उनको कन्वर्ट करके महंगे तरीके ये गेट बनाने के इनसे बना लें तो हमारे सर्किट्स की कॉस्ट तकरीबन हाफ रह जाएगी। इस पर रिसर्च शुरू हुई। उस रिसर्च का कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं। कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपने सम ऑफ प्रोडक्ट का सर्किट बनाया है जिसमें एंड गेट और आर है तो ये बनाने के बाद आप एक स्टेज ये करेंगे कि इसके अंदर जितने भी गेट हैं, एंड हो या और हो, उसकी परवाह नहीं करनी। हर गेट को एक नैंड गेट से रिप्लेस कर देंगे। कैसे? इस एंड की जगह भी आप नैंड गेट लगा देंगे, ये नैंड गेट का सिंबल। दूसरे इस गेट की जगह भी आप अपने सर्किट को रिप्लेस करवा देंगे नैंड से, ये इनकी इनपुट होगी वही जो एंड गेट की थी, ABC एंड D। और इसकी जो आउटपुट आएगी दोनों की, उनको भी आपने अपने और नहीं लगाना, यहां पर भी आपने नैंड गेट ही लगा देना है और नैंड गेट लगाते ही आपको सेम वही रिजल्ट मिलेगा जो इस सर्किट से मिलेगा। और जब आपने प्रोडक्ट ऑफ सम की सूरत में सर्किट तैयार किया हो तो इसके हर गेट को नॉर गेट से बिल्कुल उसी तरह रिप्लेस कर दें। इस और की जगह भी यहां पर नॉर आएगा, इस और की जगह भी नॉर गेट लगेगा और इन दोनों की जो आउटपुट होगी एंड गेट को भी अब नॉर से ही रिप्लेस कर देंगे, नॉर गेट में जाएगी। ये जितनी उनकी रिसर्च थी उसका कंक्लूजन ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप सर्किट तैयार कर ले सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट के तमाम गेट्स को नैंड से रिप्लेस कर दें और प्रोडक्ट ऑफ सम के तमाम गेट्स को नॉट से रिप्लेस कर दें, आपके सर्किट की कॉस्ट तकरीबन हाफ रह जाएगी। अब जब उन्होंने देखा कि नैंड और नॉट से हम ये सारी रिप्लेस कर सकते हैं सब गेट्स को, तो उन्होंने इस गेट्स का नाम रख दिया, नैंड और नॉट को हमने कहना शुरू कर दिया यूनिवर्सल गेट्स हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये एंड और दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल गेट्स हैं। ये तो हो गया जो कंक्लूजन था उनकी सारी रिसर्च का। क्योंकि आप हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस तरह नॉर गेट सारे गेट्स को रिप्लेस कर सकता है, किस तरह से नैंड गेट इन सारे एंड और गेट को रिप्लेस कर सकता है। हमारे लेक्चर का बाकी पार्ट जो नैंड और नॉट से अब डील कर रहा है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह एंड और नॉट गेट को हम
नैंड के जरिए बना सकते हैं और नॉर के जरिए बना सकते हैं। पहले इन तीनों गेट्स को हम देखेंगे नैंड से कैसे बनाया जाता है, फिर देखेंगे कि इन तीनों गेट्स को नॉर से कैसे बनाया जाता है। ये साइंटिफिक डिस्कशन एक तरह की होगी और कंक्लूजन यही है जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो आपको हमेशा आप ज़हन के अंदर रखना है। और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होने की वजह से आपको इसकी बेसिक साइंस और इसके बैकग्राउंड में जो चीज है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। वो लेक्चर के पार्ट समझ ना आए उनको रिपीट करके देखिएगा। और फिर एक और डिस्कशन भी हम करेंगे कि और किस तरह से हम अपने सर्किट की कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। अभी तक हमने 3 बेसिक्स गेट्स के मुतालिक पढ़ा है, एंड और नॉट। एंड की कंडीशन हमने पढ़ ली कि तमाम आउटपुट 0 रहेगी, इसकी आउटपुट 0 रहेगी जब तक तमाम इनपुट्स 1 नहीं हो जाती। और गेट का हमने पढ़ा है कि इसकी कोई भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 रहती है। इन 3 गेट्स के अलावा कुछ और गेट भी एग्जिस्ट करते हैं। कौन से एग्जिस्ट करते हैं, वो किस तरह से कि अगर एंड गेट में लूं और उसके आखिर में उसके बाद फौरन में नॉट गेट लगा दूं तो क्या होगा, ये एंड के ऑपरेशन को रिवर्स कर देगा और ये जो गेट बनेगा जिसमें एंड प्लस के साथ मैंने ऐड कर दिया नॉट को, इसको कंबाइंड फॉर्म में हम कह देंगे कि ये नैंड गेट है। NAND, नैंड का मतलब है नॉट एंड, कि मैंने एंड के आखिर में नॉट लगा दिया। इसी तरह और के आखिर में भी मैं नॉट गेट लगा सकता हूं। इस सूरत में क्या होगा, इसकी जो आउटपुट होगी ये नॉट गेट से रिवर्स कर देगा और इस गेट को हम कहेंगे, इस कॉम्बिनेशन को और नॉट गेट होगा, इसको हम कह देंगे नॉर। एन का मतलब है नॉट और हमने और से लिया, नॉट से हमने एन ले लिया और से हमने और ले लिया, ये नैंड गेट बन जाएगा, ये नॉर गेट बन जाएगा। और एक और पॉइंट, अगर मैं एक एंड गेट लूं, अगर एक नॉट गेट लूं उसके आगे एक और नॉट गेट लगा दूं तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। यहां पर अगर मैं 0 वैल्यू दूंगा यहां पर 0 आ जाएगा। कैसे, ये 0 यहां जाके 1 बनेगा, ये 1 यहां से दोबारा 0 बन जाएगा, और 1 लिखूं तो यहां पर जाके ये 0 बनेगा, यहां दोबारा 1 बन जाएगा। यानी कि एक तरह से 2 नॉट गेट अगर मैं आपस में लगा दूं तो ये एक दूसरे के बाद लगा दिए जाएं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अब ये नैंड और नॉर का मैंने क्यों जिक्र किया, इसका फायदा क्या है। ये जितने भी गेट्स हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट के मैन्युफैक्चर किए जाते हैं सिलिकॉन से। इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब हम करते हैं गेट्स बनाने के लिए तो सबसे पहले जो गेट तैयार होता है वो एंड और या नॉट नहीं होता बल्कि नैंड गेट मिलता है, और इसको हम सिंपल फॉर्म में कंबाइन करके क्या करते हैं कि नॉट का बबल इधर लगा देते हैं और इसको ये कर देते हैं, और के गेट को हम नॉट के साथ जब कंबाइन करते हैं नॉट का बबल यहां रह जाता है और ये यहां लग जाता है। जैसे नॉट में से एन सिर्फ यहां पर आ गया, ये नॉट इस नॉट को या बबल को शो कर रहा होता है। तो मैं बता देता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, प्रोसेसिंग होती है, तो सबसे पहले नैंड और नॉट गेट प्रोड्यूस हो जाते हैं बहुत कम प्राइस में। इनसे दोबारा हमने अगर एंड और गेट बनाने हो तो हमें इसके आगे एक और गेट लगाना पड़ता है, एक और समझे नैंड का गेट लगाना पड़ता है। कैसे लगाना पड़ता है कि उसकी दोनों इनपुट्स को हम कंबाइन करते हैं और उसके आगे नैंड लगा दिया। ये दोनों जब हमें गेट, नैंड गेट, याद रखें नैंड गेट कोई भी गेट है उसकी दोनों इनपुट, वो चाहे नैंड हो, इसकी दोनों इनपुट को जब हम मिला दूं तो यहां पर जो भी मैं वैल्यू दूंगा 1 और 1 यहां जाके 1 बनेगी और 0 की वजह से 0 हो जाएगी। ये नॉट गेट का काम करने लग जाता है। और इसी तरह नॉर गेट भी यही काम करता है कि अगर इसकी दोनों इनपुट्स को मैं मिला दूं तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो यहां पर रिवर्स हो जाएगी। ये भी नॉट का काम करने लग जाता है। तो हमें नैंड गेट पहले मिलता है, उससे एंड बनाने के लिए हमें एक और नैंड गेट इसके आगे लगाना पड़ता है। यानी कि एंड गेट नैंड गेट से 2 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट करता है।
मुझे 2 नैंड गेट चाहिए एक एंड बनाने के लिए, मुझे 2 नॉट गेट चाहिए एक और गेट बनाने के लिए, तो ये कॉस्ट डबल हो जाती है। और हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम किस तरह से कम प्राइस के अंदर अपना सर्किट बना सके। यहां से कॉस्ट अगर हम किसी तरीके से कोई मेथड निकाल लें कि बजाय हम एंड और नॉर यूज करने के, अगर हम सिर्फ डायरेक्ट नैंड गेट और नॉर गेट इस्तेमाल करके अपने सर्किट रेशर बना सके, तो उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाएगी। क्यों? कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नैंड और नॉट गेट की निस्बत डबल हो जाती है। ठीक है, इसमें और आगे जाने से पहले मैं सिर्फ ये आपको ये दिखा देता हूं कि किस तरह से सारी इनपुट आपस में मिलाने से ये रिवर्स काम करने लग जाता है, नॉट का काम करने लग जाता है। अज्यूम करें ये मेरे पास एक नैंड गेट है, ठीक है, नैंड गेट है और ये कैसे बना हुआ है? एंड और नॉट से, जो हमने बताया था, ताकि मुझे ऑपरेशन यहां पर आपको समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये मैं कह देता हूं ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और जी पॉइंट। अब यहां पर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूं कि ए बी ये इनपुट थी, उसके बाद मुझे मिली सी और उसके आगे मुझे मिल गई जेड। मैं स्टेप बाय स्टेप लिखते चला जाता हूं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ए और बी को आपस में मिला दिया और ये इनपुट कर दी एक्स। ठीक है, अब आप मैं चलाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहां 0 हो सकती है या 1। जब ये 0 होगा तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी? 0 और 0। जब ए की दोनों इनपुट 0 होंगी तो सी की वैल्यू क्या होगी? 0। और जब सी की वैल्यू 0 होगी तो नॉट की वजह से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसका मतलब है जब इनपुट एक्स 0 थी, आउटपुट 1 हो गई। ठीक है, अब ये 1 है इनपुट, तो ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और 1। जब एंड गेट की सारी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है, सी पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और जब ये जी पर पहुंचेगी तो रिवर्स हो जाएगी 0। इसका मतलब जब इनपुट 0 थी, आउटपुट 1 थी, और जब इनपुट 1 है, आउटपुट 0। इसका मतलब ये है कि ये नॉट गेट के तौर पर बिहेव कर रहा है। ये जो मैंने यहां पर आपको बताया कि नैंड गेट की दोनों इनपुट्स, क्योंकि इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये नॉट गेट पूरा मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह यहां पर मैं बबल बना दूंगा तो ये बन जाएगी ये इनपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट। तो नैंड गेट की दोनों इनपुट्स मिला दी जाए तो वह नॉट गेट बन जाता है। इसकी प्रैक्टिस आप खुद करें, बनाएं और देखें कि और गेट लें, जिसको बनाने के लिए आपने ये डायग्राम लेनी है। इसे कहना है ए, बी, इसे सी, इसे जी, और क्योंकि इन दोनों को मिला देंगे आप इसको एक्स कह देंगे। आप इसी तरह इसका टेबल बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनपुट कंबाइन करने से ये नॉट बन गया। और यहां मैं बता चुका था जब दो नॉट्स, एक नॉट ये है, एक नॉट ये है, ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये सिंपल और गेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा और ये बबल और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दोनों नॉट हैं, तो यहां से मुझे जो गेट मिलेगा वो सिंपल एंड गेट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने अब तक जितनी डिजाइनिंग की है वो एंड और गेट को इस्तेमाल करके की है। हम इसको नैंड या नॉट के जरिए किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक सिंपल सा आपके सामने डिजिटल सर्किट बनाता हूं कि हमने एक सर्किट बनाया, इसमें पहले तमाम हम लगाते हैं एंड गेट और इसकी इनपुट होती है कह दें ए और बी, और दूसरा गेट है, इसकी इनपुट को मैं कह देता हूं, ये कोई भी सर्किट हो सकता है, ये आपको समझाने के लिए सी और डी, और इन दोनों की आउटपुट कंबाइन हो जाती है एक और गेट के जरिए, और इसको मैं जी कह देता हूं। मोस्टली सर्किट हमारे इसी तरह के बने से फिर नंबर ऑफ इनपुट
कामियां ज्यादा होती थी इनके अंदर और इसी तरह और गेट से कंबाइन हो जाते थे। अब अगर इस सर्किट को मुझे नैंड गेट के जरिए बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, जो इन्होंने साइंटिस्ट या डिजाइनर्स ने काफी एक्सरसाइज रिसर्च के बाद देखा कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये नैंड गेट से अगर मैंने एंड बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मेरे पास, मैं बनाना चाह रहा हूं, अब नोट कर लें, एक एंड गेट नैंड गेट को यूज करने के लिए तो मैं क्या करूंगा, पहले लूंगा एक नैंड गेट, ठीक है, उसके आगे एक और नैंड गेट लगा दूंगा, किस तरह से, उसकी इनपुट को कंबाइन करके, और ये नॉट और नॉट कैंसिल कर देंगे जो मैंने यहां पर बताया और मुझे एंड गेट मिल जाएगा। यानी कि आपके सर्किट में अब जहां पर ये लगा होगा गेट, ठीक है, उसको आप रिप्लेस कर देंगे इन दो के कॉम्बिनेशन से। ये मैं रिप्लेस करने लगा हूं और यहां बनाने लगा हूं कि ये मैं बना रहा हूं, ये आप देखते जाएं स्टेप, इसको मैंने ये एंड, ये ए, ये बी, और इसके आगे मैंने एक और गेट लगाया, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसको भी इसी तरह रिप्लेस करें नैंड गेट के साथ, ये हो गया सी और ये हो गया डी, इसकी आउटपुट को फिर एक और नैंड गेट के साथ कनेक्ट करें, ठीक है, ये आपस में कैंसिल करेंगे, एंड बन जाएगा, ये भी एंड बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की आउटपुट पर ये जो लगा हुआ था और गेट, अब हम और गेट को किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, अभी हमें देखना है। इसका तरीका ये है, ये कहा गया कि अगर आप एक नैंड गेट लें और उसकी इनपुट्स जो भी आ रही हैं उन इनपुट्स पर एक एक नैंड गेट भी अटैच कर दें। ये मैंने नैंड गेट, इस नैंड गेट की इनपुट अटैच कर दिया, ठीक है, इनकी दोनों इनपुट को मिला दें और ये आउटपुट निकालें, तो ये मिलके ब्लॉक किस तरह बिहेव करने लग जाएगा, और गेट की तरह। इसका ट्रुथ टेबल बना के मैं इसे प्रूफ कर सकता हूं कि ये ए है, ये बी है, इसको कहें सी, ये डी और ई। इसका ट्रुथ टेबल मैं इस तरह से बनाऊं तो प्रूव हो जाएगा, वो हम आगे देख लेंगे। फिलहाल इतना मेरी बात का यकीन कर ले कि इस तरह से अगर मैं कंपोनेंट लगाऊं तो वो ये बन जाता है। अब वही कंपोनेंट मैं यहां लगाने जा रहा हूं, ये एन को रिप्लेस कर दिया। अब और के लिए सर्किट लगाऊंगा कि ये आगे जाएगा, यहां पर एक नैंड गेट लगेगा। एक पॉइंट आपने पहले ही मुझसे नोट कर लिया होगा, ये नॉट गेट बन चुका होगा, ठीक है। नॉट गेट हमने कहा था इस तरह बनता है जब इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। ये लग गया गेट, ये यहां पर लग गया, ये नॉट आगे गया, और ये दोनों आउटपुट जाके किसमें, एक और नैंड गेट पे लग गई, ठीक है। अब आपने स्टेप देख लिया कि यहां पर मैंने कौन सा ये वाला स्टेप किया, इसको इससे अटैच किया। अब देखिए क्या होगा, ये भी नॉट है और ये भी नॉट है, तो मैंने कहा था दो नॉट गेट एक दूसरे के बाहर लगे हों तो ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, ये। तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, मेरे पास बच गया ये एंड गेट, ए बी, दूसरा नैंड गेट, सी और डी, और यहां पर एक और नैंड गेट, ये, और ये आउटपुट जी थी तो ये आउटपुट भी जी होगी, ये भी जी होगी। ये देखें
ये सारा हमारा 2 एंड और एक नॉर और से मिलके बना हुआ था। एक्चुअली ये 2 गेट्स ये हैं, 2 ये 6 गेट्स है। अब वो 1 2 3 गेट होंगे एक्चुअली, कि जैसे ही हमारा नैंड गेट मैन्युफैक्चर होगा, हम डायरेक्ट नैंड गेट को यूज करते हुए अपने वो तमाम सर्किट जो हमने सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाए थे, उन सबको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ सम को भी कर सकते हैं। क्या करना है कि जहां पर एंड चाहिए वहां पर आपने एंड गेट इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, और गेट इस तरह से रिप्रेजेंट होगा।